हाय डियर स्टूडेंट, दिस इज सत्या और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया चैप्टर मैथ्स का, जो बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत जटिल है बहुत लोगों के लिए। कितना भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। आज मैं बताऊंगा आपको ट्रिगोनोमेट्री क्या है। बहुत ही इजी वे में बताऊंगा आपको। जो लोग को समझ में नहीं आता वो ध्यान से देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत लोग जानते होंगे, जो जानते हैं उनका रिवीजन हो जाएगा, और जो नहीं जानते हैं वो लोग को समझ में आ जाएगा कि कैसे ट्रिगोनोमेट्री क्या है नहीं है। वो सब बताऊंगा मैं आपको। पहले कुछ क्लास में कंसेप्ट बताऊंगा आपको, कुछ क्लास में कंसेप्ट बताऊंगा पहले, फिर चैप्टर पाऊंगा और एक एक क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। पहले एनसीईआरटी सॉल्यूशन होगा और फिर आईसीएसई बोर्ड के जितने भी बुक है उसका सॉल्यूशन होगा। तो आइए पेन कॉपी उठाइए और पढ़िए हमारे साथ। पहले हेडिंग लगा लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री का। हेडिंग लगा लीजिए, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री थ्री ग्रीक वर्ड से आया है, थ्री ग्रीक वर्ड से। फर्स्ट क्या है आपका? ट्राई। सेकंड क्या है? गोन एंड मेट्रोन। थ्री ग्रीक वर्ड है। ट्राई मीन्स होता है थ्री, और गोन मीन्स साइड, और मेट्रोन मीन्स मेजर। मेट्रोन मीन्स मेजर, यानी तीन साइड का मेजर, यानी थ्री साइड के मेजर को ट्रिगोनोमेट्री कहेंगे। और ये सीखेंगे हम लोग ट्राइंगल पर। ट्राइंगल पर कैसे तीन साइड को मेजर करेंगे, कौन कौन सा साइड देखेंगे, वो सब ट्राइंगल में देखेंगे। तो फिलहाल आप देखिए ट्राइगोन और मेट्रोन, ये तीनों का मीनिंग समझिए, थ्री साइड और मेजर। ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग है थ्री साइड है। 95% क्वेश्चन आपको केवल ट्राइंगल पे बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल पे बनेगा, जो कि हम लोग आगे सीखेंगे। पहले इसको आप देख लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं आपको उसके बाद। पहले कुछ रेशियो देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, कुछ रेशियो, जो तीन रेशियो है, बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। पहला आपका रेशियो क्या है? साइन थीटा। दूसरा रेशियो क्या है? कॉस थीटा। और तीसरा रेशियो क्या है? टेन थीटा। फर्स्ट क्या है? साइन थीटा। सेकंड क्या है? कॉस थीटा। और थर्ड क्या है? टेन थीटा। इसका रिवर्स भी होता है। इसका रिवर्स में क्या बोलेंगे, आप सब इसको नोट कर लीजिए और इसको याद करना पड़ेगा आपको। साइन थीटा को होगा कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा को होगा सेक थीटा, और टेन थीटा को होगा कॉट थीटा। साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। कॉसेक थीटा का रिवर्स साइन थीटा, सेक थीटा का रिवर्स कॉस थीटा, और कॉट थीटा का रिवर्स टेन थीटा। तीन रेशियो है, तीनों जो ट्राइंगल के रेशियो है। हम लोग ट्राइंगल में देखेंगे कैसे इसका साइड बनता है और कैसे साइड पे बेस्ट है ये तीनों रेशियो हम लोग देखेंगे। पहले इसको कॉपी कर लीजिए आप, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब कुछ फॉर्मूला देख लीजिए, छोटा छोटा सा फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय एच, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाय एच। ये पी बी एच क्या है हम लोग आगे देखेंगे। टेन थीटा इज इक्वल्स टू पी बाय बी। इसका रिवर्स ऐसे मतलब मैं बताया था आपको, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। ये क्या हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, एच बाय पी। कॉस थीटा का उल्टा मैं बता चुका हूं आपको, ये सेक थीटा होगा। इसका हो जाएगा आपका, जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, एच बाय बी। और टेन थीटा का उल्टा हो जाएगा आपके पास कॉट थीटा। मैं आपको बता चुका हूं, ये हो जाएगा बी बाय पी, उल्टा कर देना जस्ट, बी बाय पी। ये तीन रेशियो है आपके पास, साइन थीटा,
कॉस थीटा टेन थीटा, इसका साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये कॉस का हो गया और ये टेन का हो गया, और इसी पे पूरा ट्रिगोनोमेट्री बेस्ड है। बस ये 6 रेशियो है जो 3 का मेन है, इसका 3 उल्टा है। ये 6 पे क्वेश्चन सभी बनेगा। हम लोग इसके आगे देखते हैं ट्राइंगल पर। ट्राइंगल में बताऊंगा कि इसका यूज कैसे है। इसके ट्राइंगल पर समझिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिस पर 95% क्वेश्चन बनेगा आपको इसी पर, राइट एंगल ट्राइंगल। इसी ट्राइंगल पर आपका 95% क्वेश्चन बनेगा जो कि राइट एंगल होगा। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल ले लीजिए जहां पर एक 90 डिग्री होगा। यहाँ पर आपका ये साइड का नाम दे दीजिए एंगल ए बी और सी। सी पे ले लिया हम 90, कोई दिक्कत नहीं। ए बी सी, हम सी पर 90 ले लिए। आपको मैं बता दूं कि सी पर 90 डिग्री है, जस्ट इसके सामने में आपका हाइपोटेन्यूस होगा। हाइपोटेन्यूस हमेशा फिक्स रहेगा, जहां भी 90 डिग्री हो जस्ट इसका अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसको आप ध्यान से देखिए, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला अपोजिट टू 90 डिग्री, ये आपका हाइपोटेन्यूस होगा, ये कभी चेंज नहीं होता है। इसके बाद हम फिलहाल के लिए मैं इसको P ले लेता हूं और इसको मैं B ले लेता हूं, P एंड B। जब मैं एंगल की बात करूंगा तो अकॉर्डिंग टू एंगल, जैसे एंगल चेंज होगा वैसे P और B चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखिए, जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं B एंगल ले रहा हूं, देखिए B एंगल ले रहा हूं। अगर मैं एंगल B ले रहा हूं तो B के सामने वाला देखिए, B का अपोजिट कौन है, B का अपोजिट ये है, तो ये आपका P हो गया। और B के एजेंसेट साइड कौन सा है, यानी बगल वाला कौन है, ये साइड है, ये आपके पास B हो गया। डेट मीन्स बेस हो गया और ये P हो गया। जब मैं एंगल A लूंगा, जब थीटा मैं A लूंगा, थीटा मैं A लूंगा, उस केस में क्या हो जाएगा आपके पास P। देखिए इसके सामने में क्या आ जा रहा है, ये BC आ जा रहा है, यानी ये आपके पास P हो जाएगा। अब क्या हो गया P, P आपके पास ये हो गया। और इसका एजेंसेट साइड कौन सा है, एजेंसेट साइड ये है, आपका बगल वाला साइड ये है, ये हो जाएगा आपके पास बेस, यानी डेट इज बेस हो जाएगा, बी हो जाएगा वो। ठीक है, तो थीटा के अनुसार पी और बी चेंज होते रहेगा, लेकिन आपका हाइपोटेन्यूस से जो हमेशा सेम रहेगा, जहां भी 90 डिग्री है उसका अपोजिट में हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया। मैं फिर से इसको समझाता हूँ आपको। बी पे खड़ा होंगे आपको एसी दिखेगा, दैट इज परपेंडिकुलर, और जहां पर खड़े हैं तो ये बेस वाला साइड है वो आपके पास बेस हो गया। और ए पर खड़ा होंगे, इसके सामने वाला आपको क्या दिखेगा, BC, तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, और AC आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसको एग्जांपल लेकर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं यहाँ ले लिया बेस को 3 और परपेंडिकुलर को 4 ले लिया। मैं इसका एग्जांपल लेकर समझाता हूँ आपको, और इसको फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा आपका साइन A प्लस कॉस B, इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए दे दिया जाएगा। तो फिर आप कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से ये निकालेंगे हम। पाइथागोरस थ्योरम बताएंगे इसके बाद आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो साइड आपके पास दिया हुआ 5, ये 4, ये 3 दिया हुआ है, आपसे पूछेगा साइन A कॉस B कैसे निकालेंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए, साइन A आपके पास कहाँ है, देखिए साइन A यहाँ है, यहाँ A, दैट मीन्स परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास 3। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला इसका लिख लेता हूँ। साइन A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/H, और cos B का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। साइन थीटा इज इक्वल टू P/H और cos थीटा इक्वल टू B/H, हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो साइन थीटा P/H हो गया। तो P आपके पास कौन है, एंगल A, देखिए एंगल A कहाँ है, एंगल A यहाँ है, तो एंगल A के सामने आपके पास P कौन सा हो गया, 3, यानी डेट इज आप क्या हो गया, ये 3। H आपके पास फिक्स्ड है, H5 होगा, देखिए H5 है, H आपका फिक्स है, प्लस B, B देखिए अब cos B में आते हैं, cos B आते हैं तो B एंगल कहाँ है आपका, यहाँ है B एंगल। तो B के सामने वाला ये हो गया आपका पास P, और ये हो गया आपके पास B। तो हमको क्या चाहिए, B चाहिए, तो B हमारा 3, और H फिक्स है 5। जब दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लीजिए 5 होगा, और ये 3 प्लस 3 आएगा, यानी 6/5 इसका आंसर आएगा। यानी आप एग्जाम्पल से आप समझ लिए कि जब एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा और बेस कौन हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूस फिक्स रहता है। ये बात आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए पहले। इसके बाद हम लोग देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई होता है इस पर। पाइथागोरस थ्योरम,
पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस अब कहना था, ये आपके पास हाइपोटेनस है और ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम यही है, हाइपोटेनस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। हाइपोटेनस आपका ये है, परपेंडिकुलर ये है और बेस आपके पास ये है। अगर मैं h निकालने की बात करूं, यहाँ से h निकालूंगा अगर मैं यहाँ से, तो इस रूट में स्क्वायर में है, ये स्क्वायर जैसे ही हटेगा इसमें रूट लग जाएगा, तो मैं इसमें रूट लगा देता हूँ, दैट इज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम हो गया। ये तीन चीज में तीन रेशियो आपके पास दिया, थ्री साइड है आपके पास, एक h है, एक b है, एक p है। इसमें से कोई दो साइड हमेशा दिया हुआ रहेगा, इसमें से कोई दो साइड आपके पास दिया रहेगा और तीसरा साइड फाइंड करना रहेगा। h फाइंड करने दिया जाएगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। p फाइंड कर, एग्जाम्पल के लिए देखिए p, मैं p निकालता हूँ यहाँ से, इसी प्रकार p भी निकल जाएगा। p निकालूंगा मैं यहाँ से, क्या हो जाएगा, p निकालूंगा तो ये हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं बी निकालूंगा यहाँ से तो क्या क्या आ जाएगा, बी अगर निकालू तो मैं क्या आ जाएगा यहाँ से, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अगर बी की बात करें तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम है और इसको अप्लाई करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपके पास यहाँ पर पहले कितना था, 3 था और यहाँ कितना था आपके पास, 4 था, ये निकालना था, तो कैसे निकालते, तो इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग निकालेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग एच निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला को यूज करके एच निकाल लेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, एच, एच लिख दिए, ये रूट लगा दिए, आपके पास क्या दिया हुआ है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी कितना आपके पास 4, 4 स्क्वायर, बी कितना आपके पास 3, 3 स्क्वायर। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो अंडर रूट 25 आएगा। आप करके इसको देखिएगा, 4 के स्क्वायर में 16, 3 के स्क्वायर में 9 और 16 प्लस 9 इसको 25। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे ये आ जाएगा पास 5। अब इजिली हम लोग समझ गए कि हाइपोटेनस कैसे निकाले हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। इसी प्रकार आप परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं जब हाइपोटेनस और बेस दिया रहेगा, इसी प्रकार आप बेस निकाल सकते हैं जब हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया रहेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आप समझे, पाइथागोरस समझे, क्वेश्चन से आप समझ गए कि कैसे आपको फाइंड करना है साइड, पीबीएच कैसे फाइंड करना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रो देखे कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द कहाँ से आया, ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो देखे, पाइथागोरस थ्योरम देखे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज। ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज 3 है, 3 आइडेंटिटीज है। पहला आइडेंटिटीज क्या है हम लोग उसको देखते हैं। पहला आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटीज क्या है, थर्ड आइडेंटिटीज आपको क्या मिलेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। 3 आइडेंटिटीज है, इस 3 आइडेंटिटीज पे भी क्वेश्चंस बहुत सारा मिलेगा आपको। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ, अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालूंगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आप निकाल सकते हैं बहुत इजी। साइन स्क्वायर थीटा की बात करूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव है, मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा निगेटिव, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा अगर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या है निगेटिव है, तो राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
ठीक है। कॉसेक स्क्वायर थीटा अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा निगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 3 आइडेंटिटीज था। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ, ये हम लोग देखे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हुआ, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करना पड़ेगा, दूसरा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लर्न करना ही पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा निकाल लिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा निकाल लिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप निकाल सकते हैं इसको। टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो 3 आइडेंटिटीज पर आपका क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा। इतना चीज हम लोग देख लिए, सब कुछ देख लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या देखे, फर्स्ट आपको देखे ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रो देखे, सेकंड क्या देखे, पाइथागोरस थ्योरम देखे, थर्ड क्या देखे हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो देखे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री के टेबल कैसे लर्न करना है, कंप्लीमेंट्री एंगल कैसे लर्न करना है, ये चीज हम लोग देखेंगे। तो आई होप आप सब समझ गए होंगे, जितना चीज बताया हूं मैं आप सब समझ गए होंगे। और समझ में अगर नहीं आ रहा है आपको तो वीडियो को फिर से देखिए, जरूर आपको समझ में आएगा। और कोई प्रॉब्लम होता है, फिर भी कोई प्रॉब्लम अगर हो रहा है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। किसी भी स्टेप में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। और जितने भी क्वेश्चन बचा हुआ है, जितने भी टॉपिक बचा हुआ है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पार्ट वाइज देखेंगे सबको। हर एक क्वेश्चन आपको हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा आपका इस चैनल पर। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और पसंद आया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।